फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्ति का बहुत ही दिव्य दिन, शक्ति संचयन का पर्व। नवरात्रि मतलब नवरात, 9 रात तक ये साधना चलती है, ये पूजा चलती है। नवरात्रि तो यूं तो साल में 4 बार आते हैं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में और माघ मास के शुक्ल पक्ष में। ये कुछ नवरात्रि विशेष हो जाती है और नवरात्रि में माता अपने लोक से इस धरा भूमि पर आती हैं और आने के पीछे उनका कुछ सवारी होती है, जिसकी बड़ी मान्यता है कि किस सवारी पर माता आ रही हैं। हर नवरात्रि में अलग अलग सवारी पे आती हैं और अलग अलग सवारी पे जाती हैं। तो इस बार माँ हाथी पर बैठ के आ रही हैं और हाथी पे बैठ के 10वीं को जाएंगी भी अपने लोक को। वैसे माँ अपने लोक में रहें, फिर भी त्रिलोक में उनका वास है और वो अंतर्यामिनी है, जो हमारी की मन की व्यथा को, मन की कष्ट को वो पहचान लेंगी और समझ जाएंगी और अपनी कृपा बरसाएंगी। माँ है, ये माँ की ममता का बड़ा विधान है और बड़ा मान्यता है। तो आपके जीवन में भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप भी माँ की भक्ति करिए। कुछ स्पेशल मंत्र, कुछ साधनाएं, पाठ, व्रत, उपवास, इससे माँ प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में भी एक नया सूरज उदय होगा। तो नवरात्रि का पर्व चल रहा है, एक दिव्य प्रयोग लेके आ रहा हूँ। ऐसा दिव्य प्रयोग लेके आया हूँ जो माँ की कृपा का साक्षात एहसास आपको कराएगा। जीवन में हर कोई बढ़ना चाहता है, पीछे रुकना नहीं चाहते या ठहरना भी नहीं चाहता। हमारे कर्म सतयुग द्वापर त्रेता जैसे नहीं रहे, हमारे कर्म अपने आप में सिमटते चले गए और यहाँ तक कि हम भक्ति भाव से उतना ही दूर होते चले गए। भक्ति भी करते हैं तो सिर्फ दिखावा मात्र के लिए, या उसके लिए भी समय हमें नहीं मिलता। लेकिन जो सोर्स है हमारी शक्ति का, भगवती दुर्गा, जब तक ईश्वरत्व की प्राप्ति आपके जीवन में नहीं होगी या कृपा प्राप्ति नहीं होगी, आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी संघर्ष कर लो, वो सफलता स्थायी नहीं रहेगी, अस्थायी हो जाएगी। इसीलिए भारत में जितने भी देव हुए हैं, जितने भी देवियां हुई, भारत में ही हुई हैं। देवभूमि कहा जाता है। तो इस बार नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 26 सितंबर 2022 से और 5 अक्टूबर 2022 को दशहरा है, यानी 10वीं। इन 9 दिन तक भगवती दुर्गा का पाठ पूजा चलता है। 10वें दिन शस्त्र पूजन भी होता है और भगवती इसलिए कि शक्ति के प्रतीक है। विधि विधान से पूजन करके दशहरा के दिन भगवती को विदाई की जाए। यूँ तो माँ की कृपा से आप सभी अवगत होंगे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके जीवन में एक ठहराव आ गया है। जो तरक्की मिलनी चाहिए, जो खुशी मिलनी चाहिए, जो अपनापन मिलना चाहिए, जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो आप भी भगवती के शरण में जाइए और भगवती की उपासना कीजिए। आप देखेंगे कि भगवती की कृपा आपके जीवन में भी बरसनी शुरू हो जाएगी। पात्रता होनी चाहिए। माँ की कृपा तो पूरी जगह बरस रही है। अब आपके पास मग है तो मग लेके जाएंगे, किसी के पास टैंकर है तो टैंकर लेके जा रहा है, किसी के पास ग्लास है तो ग्लास लेके जा रहा है। बर्तन मतलब पात्रता। हमारी पात्रता क्या है? हमारी जैसी पात्रता होगी, कृपा हमें उतनी ही मिलेगी। अब जिसकी पात्रता वो टैंकर लगा रखा है, उसका टैंकर भरेगा, और आपके पास मग है तो मग भरेगा, मेरे पास कटोरी है तो कटोरी भरेगी। तो पात्रता हमारे में होनी चाहिए। हमारे सनातन में लोक और परलोक का बड़ा बढ़िया सामंजस्य बिठाया गया है और पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्य बताया गया है और वैज्ञानिकता से भरा है हमारा सनातन धर्म का एक एक व्रत, त्योहार, पर्व। तो आप भी जीवन में उस ऊंचाई को पाना चाहते हैं, सफलता के वो शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये उपाय नोट करें। आने वाली अष्टमी तिथि के दिन भगवती दुर्गा का पूरे विधि विधान श्रद्धा भाव से पूजन करिए। कुमकुम 250 ग्राम, आधा किलो ले लीजिए, इकट्ठा करिए। पंडित जी द्वारा
सहस्त्रार्चन, माता के 1000 नाम से उस कुमकुम को माता को अर्पण करना है, जिसको हम बोलते हैं सहस्त्रार्चन। जब सहस्त्रार्चन आपका पूरा हो जाता है, कुमकुम माता के पास वैसे ही छोड़ दीजिए। दूसरे दिन सुबह उस कुमकुम को इकट्ठा करिए, कहीं व्यवस्थित रखिए और रोज ही उसी कुमकुम का तिलक अपने ललाट पर लगाना शुरू करिए। कहते हैं विश्वास अटूट है तो सफलता भी निश्चित है, और ये विश्वास को अटल करेगा और भगवती की कृपा को आपके जीवन में दर्शाएगा। तो ये जब तक कुमकुम खत्म नहीं होता, अगले 6 महीना तक वो तिलक आपको लगाना है रोज ललाट। और हमारे सनातन में तो ये भी कहा जाता है चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। चंदन की बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। चंदनम वंदते नित्यम, जो चंदन रोज ही लगाता है वंदनीय हो जाता है। आपदाम हरते नित्यम, उसकी आपदाएं अपने धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। आपदाम लक्ष्मी वसतु सर्वदा, और जो तिलक अपने ललाट पे लगाता है तो उसके घर में, उसके व्यापार में लक्ष्मी का वास होता है। तो ये प्रयोग इसी नवरात्रि में करिए, और इस प्रयोग को करने के बाद जब आपके जीवन में बदलाव हो जाए तो अगली नवरात्रि एक नारियल, कुछ प्रसाद ले जाके माँ को अर्पण करिए कि माता आपकी कृपा के हम पात्र बने। ये आपकी बड़ी बड़ी कृपा है और आपका आशीर्वाद है। माँ ऐसे जीवन में, इस जीवन में ऐसे ही कृपा बनाए रखना। फिर अगले नवरात्र में फिर ऐसे ही सहस्त्रार्चन करना। 3 नवरात्रि करिए, आप देखेंगे कि जीवन जो था 1 साल के बाद तो वो नहीं रहेगा। आप जैसा चाहते हैं जीवन उस पथ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। नवरात्रि में सप्तशती का पाठ करिए, पाठ करवाइए ब्राह्मण से, पंडित जी से। सप्तशती का पाठ एक साधारण पाठ होता है, एक संपुटित होता है। संपुटित पाठ वो होता है जिस स्पेसिफिक मंत्र होते हैं, उस जो संकट है, संकट के लिए ही वो मंत्र है। उस मंत्र से सप्तशती को 700 श्लोकों को बांधा जाता है और उसका विशेष फल मिलता है। तो नवरात्रि में इस बार चंडी पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, और कोशिश ये करिए कि संस्कृत में पाठ करिए। हिंदी का पाठ का कुछ खास महत्व नहीं है, संस्कृत में पाठ हो। बुद्धि विधान से, पूरा श्रद्धा भक्ति भाव से माँ के आगमन का स्वागत करिए, और 9 दिन तक आप समझिए कि माँ आपके घर में है और उनको कैसे प्रसन्न करना है और कैसे उनसे आशीर्वाद लेना है। कारण कि माँ जो है कामनाओं की सिद्धिदात्री है। हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करती हैं, सिद्धिदात्री, सिद्ध करने वाली। तो इस नवरात्रि में माँ की पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, विधि विधान से माता की पूजा करिए, और मैंने जो भी सहस्त्रार्चन बताया उस विधान को अपने जीवन में आजमाइए। आप देखेंगे और फिर मुझे बताइए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने लोगों के बीच में, कमेंट करिए, लाइक करिए, लोगों को बताइए। जो जिज्ञासा हो आप हमारे से इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, उस कमेंट का हम रिप्लाई भी करेंगे। और चैनल से जुड़े रहिए, अभी बहुत अच्छी वीडियो टॉपिक्स आपके पास आएंगे जो आपके जीवन को पूर्णतः बदलने में सक्षम होगा। मैंने शुरू में ही कहा था और अभी भी कह रहा हूँ। तो जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर किसी टॉपिक पे मिलते हैं।